देखना पड़ गया। 5 साल पहले ये अक्षय अगर धोखा नहीं देता तो ये नौबत नहीं आती। बस कर कामिनी। दोस्त बनके बीच में छुरा भोंका रौनक उस धोखेबाज अक्षय ने, और उसकी वजह से मेरी बेटी की नर्क की आग में चली। वैसे भी विरासत में पति से धोखा देना और झूठ बोलना ही तो सीखा है, और वही तो करेगी ना ये। बस, कुछ नहीं किया मेरे पति ने। सुना आप लोगों ने? कुछ नहीं किया अक्षय ने। और झूठे वो नहीं, झूठे आप लोग हैं। कामनी आंटी सच जानना चाहती है ना? जानकी आंटी, आपको तो सारा सच पता है ना? तो अब आप बोलेंगी? आप मैं बोलूं? काजल, हर मामले में माँ को क्यों घसीट रही? इनका ये सारी बातों से क्या रिश्ता? बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूं ना रौनक साहब, उसे सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और साहस भी। अब मैं आपको आपकी माँ की ऐसी सूरत दिखाऊंगी जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। और जो सच हम सबकी हालात का भी जिम्मेदार है। आपको तो हमेशा यही लगता रहा ना कि अक्षय दोषी है। सब कुछ अक्षय ने किया, पर नहीं रौनक साहब, जो भी हुआ उसमें उनकी मर्जी नहीं थी। उन्होंने जो झूठ बोला, वो धोखा, वो सब जानकी आंटी की साजिश थी। हाँ रौनक साहब, इनके दबाव में आकर अक्षय ने वो सब कुछ किया। काजल बेटा, ये तुम क्या? आपकी और अक्षय की दोस्ती तोड़ने वाली भी जानकी आंटी है। जिसने इनका साथ दिया कामनी आंटी ने, तो आज जो भी हालात है, जो भी परिस्थितियां हैं, उन सबके लिए सिर्फ गुनहगार जानकी आंटी। आपकी मां है। जानकी आंटी नहीं चाहती थी कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो। मेरे मन में जो आपके लिए इज्जत है, उन्होंने उसे भी गलत समझा। अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से इन्होंने मेरी, अक्षय की, आपकी जिंदगी की कहानी अपने हिसाब से लिख दी। एक बार भी नहीं सोचा ना कि हम कठपुतली नहीं है, इंसान है, हमारे पास भी दिल है। इनके झूठ के साए में तो मैं और आप आज भी फंसे हुए रौनक साहब। इस झूठ में घुटकर ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। रौनक साहब, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? इसमें वो सब कुछ लिखा है जो मैं काजल के बारे में सोचता हूँ, फील करता हूँ। मैं लेटर काजल तक पहुंचा दूंगा। अब इस चिट्ठी पर तुम्हारा नाम। काजल, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है यहाँ सब? पार्क के अंदर से सबको पकड़ के लेकर आओ।
बड़े साहब आने से पहले ये सगाई हो जानी चाहिए, वरना आपकी बेटी को डोली में नहीं पुलिस वाली जीप में विदा करना पड़ेगा। देखिए, आज से ठीक 4 दिन बाद विवाह के लिए बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। अक्षय अपनी अंतिम सांस तक यही कहते रहे कि सारा गुनाह उनका है, ताकि आपको तकलीफ ना हो रौनक से, और कोई मेरे पति की आत्मा को तकलीफ पहुंचाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आज मैंने आप सबको सारा सच बता दिया। ये सब सच नहीं हो सकता। जानती थी मैं, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। जैसे जब मैंने कामनी आंटी और मुनमुन का सच आपको बताया, तब आपने नहीं किया था, पर आज मैं साबित करके रहूंगी कि आपने अपनी मां के बेटे होने की क्या कीमत चुकाई। मैं आपको भी दिखाती हूँ। माँ, ये काजल क्या कह रही है माँ? मुझे नहीं पता रौनक, पर तू बता बेटा, अपनी ममता का गला घोट कर तुझे दुखी देखकर मुझे क्या मिलेगा? अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ओ, तो मौके का फायदा उठाकर वो वीडियो भी डिलीट कर दिया आपने। वाकई में बहुत चालाक औरत है आप। कौन सा वीडियो बेटा? अभी कौन सा नया इल्जाम लगा रही हो हम पर काजल? और ऐसा क्या था उस वीडियो में? हम और नहीं ले सकते। अब और इल्जाम नहीं ले सकते काजल। कामिनी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता कामिनी। मेरे ममता पर सवाल उठ रहे हैं और यहाँ सब लोग खड़े तमाशा देख रहे। तू मेरी दोस्त है ना, क्या तुझे लगता है मैं ये सब करूंगी? वो वीडियो तूने ही डिलीट किया है ना? हाँ कामिनी। जानकी, संभाल अपने आप को, संभाल तू। बंद करिए नाटक। मुझे भी पता है कि इस बात से आप कितनी परेशान थी कि वो वीडियो मेरे पास था, और इसी वजह से आपने अक्षय को निधि और विनय की शादी में आने की इजाजत भी दे दी थी। बंद करो अपना यह नाटक काजल। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। तुम मेरी मां पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती? आज तक जो बातें मां के बारे में मैंने सोची भी नहीं थी, वो मुझे सुननी पड़ी, क्योंकि सामने तुम खड़ी ये सब बोल रही हो। अब बस हो गया, बंद करो ये सब। रौनक साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहां बात मेरी मां से जुड़ी हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता था
कि तुम मेरी माँ के बारे में इतना बुरा सोचती हो? अरे इन्होंने हमारे घर के हर इंसान की खुशियों के लिए कितने त्याग दिए, इसके बारे में तुम्हें क्या पता? अपनी हर खुशियों को बुलाकर हम सबको बड़ा किया, तुम उन पर चिढ़ाती है मुझे अपने आप पर कि मैंने कभी तुम्हें अपना माना, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो। यहां मौजूद सब लोग ध्यान से सुन ले, मुझे अपनी माँ के फैसले पे पूरा भरोसा है। अगले 24 घंटों में मैं मुनमुन से शादी कर रहा हूं। आज तक मैं भगवान में यकीन नहीं रखता था, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन अगर कोई भगवान से भी बढ़कर है तो वो मेरे लिए मेरी मां है। अक्षय की वजह से आप सबसे मेरा रिश्ता जुड़ा था, है और हमेशा रहेगा, और ये रिश्ता मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। लेकिन आज के बाद दोबारा इस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन समय काजल प्लीज, तुम भी एक माँ हो। मुझे लगा कि तुम समझोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता कि एक माँ और उसकी संतान का रिश्ता कितना सच्चा होता है। उसमें कोई झूठ, कोई खेल या कोई धोखा नहीं होता। चलिए माँ, आप यहाँ एक पल भी नहीं रुका जा सकता। रौनक बेटा, रौनक बेटा, बहन जी, बहन जी, बहन जी, देखिए आप इस तरह मत जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। सुनिए रौनक बाबा, बहन जी काजल, दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए, बात तो सुनिए हमारी, बाहर तो आइए प्लीज। काजल, काजल बेटा, काजल बेटा, दरवाजा खोलो। काजल तुझे साक्षी की कसम है, दरवाजा खोल। अक्षय ने सब कुछ ठीक करने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जो उनका बड़प्पन था। पर मेरे पति को कोई गलत कहे और मैं सुनती रहूं, इतना बड़प्पन नहीं है मुझ में। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, और मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, चाहे वो कोई भी हो। काजल बेटा, तुम सही कह रही हो। पहले तो हमें भी इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक माँ अगर अपने बच्चे के साथ ऐसे खेल खेल सकती है तो वो तो कुछ भी कर सकती है। अफसोस इसी बात का है बेटा कि इस सब में अक्षय की जिंदगी दांव पर लग गई और हमारे बेटे को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। क्या मतलब? साक्षी, साक्षी बेटा, दादू ने अभी कहा कि उनके बेटे को दुनिया छोड़नी पड़ी। मतलब पापा इस दुनिया में नहीं है। बोलो ना मम्मा, पापा हमें छोड़ के चले गए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, पापा ठीक है। बेटा हम तो कुछ और। बोलो ना मम्मा। मैं पानी लेकर आता हूँ।
जाओ उसके साथ। आज तेरी परवरिश जीत गई जानकी, वरना तो उस काजल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तेरी बैंड बजाने में। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, मूर्खों के साथ दोस्ती हमेशा तकलीफ दे। क्या जरूरत थी तुम्हें अक्षय के खिलाफ इतना कुछ बोलने की? वो तो मरते समय सारे इल्जाम खुद के सर ले गया, किस्सा खत्म था। और नहीं, तुम्हें तो शौक है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था, वरना 2 मिनट लगते काजल को सारी हकीकत सामने लाने के लिए। रौनक की नजर में मैं उसकी भगवान हूं, और भगवान न करे किसी दिन ये सच सामने आ जाए तो रौनक जीते जी मर जाएगा। वो इसी माँ से नफरत करेगा, और मैं मेरे बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। शुभ शुभ बोल जानकी। मैं शुभ बोलूं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि तुम सही बोलो। बीते कल की कोई जिक्र नहीं चाहिए मुझे रौनक के सामने, समझ गई ना? हाँ, गलती हो गई, माफ कर दे। वो क्या होता है ना, गुस्से में खोपड़ी थोड़ी घूम जाती है। अब नहीं होगा ऐसा। मम्मा, पापा इस दुनिया में सच्ची नहीं रहे। वो है साक्षी। वो आप कभी वापस नहीं आएंगे? साक्षी, साक्षी, साक्षी बेटा, साक्षी बेटा, साक्षी, साक्षी, साक्षी बेटा, साक्षी, साक्षी, साक्षी बेटा उठो। साक्षी बोलो। साक्षी बेटा, साक्षी उठो बेटा। साक्षी, रौनक जी, मुझे मैं पकड़ लेती हूँ। थैंक यू रौनक जी। इसलिए वो एंड रौनक, डोंट वरी अबाउट टुडे। आज जो भी हुआ, काजल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने तुम पर हाथ उठाकर। मुझे थप्पड़ का अफसोस नहीं, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि काजल ने जानकी आंटी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया। I mean, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे पे लगा दी, उस माँ पर ऐसा इल्जाम काजल ने अच्छा नहीं किया। चले? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से ये सब। रौनक, आज तूने मुझ पर यकीन करके मेरी जिंदगी सफल कर दी बेटा। तेरा मुझ पर विश्वास ही मेरे लिए सब कुछ है। दुनिया में लोगों को 2 मिनट नहीं लगते उंगली उठाने के लिए, लेकिन एक माँ बेटे का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि हर तूफान झेलने की ताकत होती है उसमें। जब देखो तब सुनाती रहती, मुझे क्या पैसे मिलते इसकी बकवास सुनने के? मिलते तो है, लेकिन पता नहीं खुद को समझती क्या है। मॉम, जस्ट रिलैक्स। ये करवाहट बस कुछ घंटे तक झेलो, इसकी पूरी कीमत आपको ही मिलने वाली है। आप करोड़पति बेटी की माँ, यानी कि करोड़पति सास जो बनने वाली हो। मतलब तेरा क्या इरादा है? मेरा इरादा बिल्कुल नेक नहीं है, क्योंकि काजल नाम का चैप्टर रौनक ने अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट फाड़ के फेंक दिया, और 24 घंटे में वो मेरी मांग में सिंदूर जो भर दिया। हाँ,
घड़ी का तो मुझे कब से इंतजार था। बस 24 घंटे के बाद रौनक की हर सांस को मैं अपने इशारों पे चलाऊंगी। जिंदगी जरूर जिएगा वो, लेकिन मेरी मर्जी से। ये तो बस शुरुआत थी मॉम, आगे आगे देखो कैसे मैं सर्कस के रिंग मास्टर जैसे उस रौनक, उसकी माँ और उस काजल को अपने इशारों पे नचाती हूँ। किस्मत की कठपुतली नहीं, अब ये तीनों मेरे हाथ की कठपुतली हैं और हम जैसे चाहेंगे उन्हें वैसे नचाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।